हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जिस विषय पर बात आपके साथ करने वाले हैं, इस विषय का नाम है मंथली लव राशिफल और ये जुलाई 2023 का है। और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं, हमारे जो दर्शकगण हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपका धन्यवाद अदा करते हैं हम इस बात के लिए कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और ये जो है लगन राशि पर आधारित है साथियों। और आज हम जो चर्चा करेंगे आपके साथ मासिक लव राशिफल को लेकर के जुलाई 2023, तो ये जो हम चर्चा करेंगे धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, यानी कि जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट है। और जानेंगे कि आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका प्रेमी जीवन या लव लाइफ इस जुलाई 2023 में कैसा रहने वाला है। क्योंकि जुलाई 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी ट्रांजिट में, गोचर में, उसके आधार पर आपकी लाइफ किस दिशा में जाएगी, लव लाइफ, और किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना अधिक रहेगी। और जैसा कि हमारे आप में से बहुत दर्शक जानते भी होंगे जो हमारा कार्यक्रम देखते हैं कि हम लव राशिफल की जब भी चर्चा करते हैं तो उसमें 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हमारी रहती है, 5 पॉइंट्स को, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 सिंगल जातक जो हैं उनके लिए, नंबर 2 जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका अफेयर चल रहा है, नंबर 3 जो विवाहित हैं यानी कि मैरिड कपल्स हैं, और नंबर 4 कि आफ्टर मैरिज भी आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसके विषय में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 5 लेंगे कि ये आप करेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो कैसे हालात रहने वाले हैं, ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा, कुछ आगे अगर दोबारा से आप अपनी रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं उसमें, या फिर ग्रहों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। ये जानकारी हम सारी आप तक पहुंचाने आए हैं धनु लगन राशि के जातकों के लिए। तो आप हमारे इस प्रोग्राम को अंत तक देखिए, और जहाँ कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की बात होगी आपके जीवन में तो उसके लिए हम आज आपको कुछ आसान और सरल उपाय भी देंगे। वो अगर आपने किए तो आपको उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो आइए धनु लगन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहता हूँ कि हमारे जो हिसाब से जो चार्ट में हम ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं आप धनु लगन राशि के जातकों की, तो ये जो आप सिंगल जातक हैं अभी आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहेंगे इस महीने जुलाई में। और जुलाई में क्या, अभी तो आने वाले कुछ महीनों तक। तो जब व्यक्ति देखिए मानसिक तौर पे परेशान होता है या उसका मन जो है अशांत होता है, तो फिर उसका इस प्रकार की चीज़ों में ना तो दिल लगता है और ना ही कोई इस प्रकार का कि इस विषय पर सोचने की उसकी इच्छा करती है। आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार के हालात बने हुए हैं जीवन में कि आप भी काफ़ी मेंटली अपसेट चल रहे हैं। और ये अपसेट होने का जो कारण है, ये राहु और गुरु का चांडाल दोष जो बना हुआ है ये आपको परेशान कर रहा है। मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात बोल रहा हूँ, और ये आने वाले कुछ महीनों तक करेगा भी। तो आपको उपाय बहुत ज़रूरी है, बनता है आपके लिए कि आप उपाय करें। उपाय हम आपको अभी अंत में देंगे राशिफल की बात चर्चा करने के पश्चात। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे महीने ही ये आपको डिस्टर्ब रखेगा। और हालांकि जो आपका मित्र है वो, यानी कि अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, आप उसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि मेंटली आप इतने अपसेट रहेंगे कि अगर आप सोचेंगे भी, मान लीजिए उनके विषय में, तो भी कोई निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। हालांकि आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं, यानी परिवार के जो बड़े मेंबर्स हैं फैमिली के, अगर उनको इस रिलेशनशिप के विषय में पता है या आपने बताया हुआ है तो उनका तो सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ज़रूर मिलेगा।
तो उनकी तरफ से तो परेशानी नहीं होगी, फैमिली की तरफ से तो आपके, लेकिन आप स्वयं ही इतने डिस्टर्ब हैं चीज़ों को लेकर के। वो कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे आपका प्रोफेशन को लेकर के हो या कोई दूसरा वजह हो, चाहे आप किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान हो, लेकिन ये परेशान जो है राहु और गुरु का जो योग बन रहा है ये आपको परेशान रखेगा। हालांकि आपका जो मित्र है वो इन बातों को समझेगा और आपको हो सकता है समझाने की भी कोशिश करे, लेकिन आपकी समझ में चीज़ें नहीं आएंगी और आप समझना चाहेंगे भी नहीं। और अगर आप किसी वजह से समझ भी गए तो आप आगे बढ़ने में हेजिटेट फील करेंगे, हेजिटेशन होगा आपको, और ये सोचेंगे और डरेंगे सोच करके कि कहीं गलत स्टेप तो नहीं ले लिया मैंने, या मैं गलत स्टेप तो नहीं लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर राहु जो है वो यही चाहेंगे, आपकी बुद्धि को एक तरीके से गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे और नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर ज़्यादा डालेंगे राहु, नकारात्मक सोच आपके अंदर। हालांकि गुरु बृहस्पति हैं, वो तो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन राहु के सामने गुरु की चलेगी नहीं। तो राहु का उपाय करना आवश्यक है, वो हम बताएंगे अभी आपको। तो पहले तो देखिए क्या होता है कि जब भी, चाहे हम सिंगल हैं या जो भी हैं, ये जो लव अफेयर है या जो भी है, या किसी को हम पसंद कर रहे हैं, आगे फ्यूचर के लिए हम अपने प्लान कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर के हर कोई करता है। लेकिन आप तो क्योंकि अभी दूसरी दुविधाओं में ही फंसे हुए हैं, परेशानी में ही फंसे रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, तो आप वो डिसीजन अभी इस महीने में तो नहीं ले पाएंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि अगर आपने उपाय किए तो काफ़ी हद तक चीज़ें संभल सकती हैं। लेकिन एक बात इसके साथ साथ और भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि आपका तो इन्होंने माइंड अपसेट कर ही रखा है, आपको तो दिमागी तौर पे हिला के रखा हुआ है इन्होंने, ग्रहों ने। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में आपका जो मित्र है, जिसके साथ आपकी मित्रता है पहले से, या जिसको आप अपना मित्र मान चुके हैं या मानते हैं, कभी कभी ये उनके भी दिमाग में आपके प्रति कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश करता है ग्रह, कि वो भी एक बार को ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि भाई मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया इसको मित्र बना के, और ये तो बात मेरी भी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी आपका जो मित्र है, थोड़ा बहुत उसकी पॉजिटिव जो सोच है उसके कारण ये चीज़ें भी चलती रहेंगी। लेकिन आप या तो बिल्कुल ही गलत डिसीजन लेंगे जो आपको गलत दिशा में ले जाएगा, और या फिर आप इतना बुद्धि से डिस्टर्ब रहेंगे कि इस नतीजे पर, मतलब किसी भी डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे लेने के लिए। कुल मिलाकर के हालात फेवरेबल नहीं दिख रहे हैं जुलाई 2023 में। तो अभी आप बहुत जल्दबाजी ना करें, जैसे ही ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा, हालांकि मैंने जैसा कहा इट विल टेक मोर टाइम, इट विल टेक फ्यू मंथ्स, ये कब मैं कहूँगा इस बात को, तब जा कर के कुछ सिचुएशन जो है थोड़ी सी आपके फेवर में आएगी। और ये बिल्कुल आप सोच करके ना बैठें, ये भी आपको मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। ठीक है, आज जिस प्रकार के हालात आपके साथ हैं, ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे। ये तो ग्रहों के चक्र है, ग्रहों के चक्र के कारण आज आप परेशान हैं, दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हैं, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है आपको। लेकिन ये ऐसी स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, चलेगी तो कुछ महीनों तक। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, चीज़ें जल्दी ही इम्प्रूव होंगी, और जब इम्प्रूव होंगी तो फिर उसको आप एंजॉय भी करेंगे। फिलहाल तो हम आपको अंत में आज रेमेडीज़ देंगे, ताकि आपको उन रेमेडीज़ के, अगर बहुत सिंपल रेमेडीज़ देंगे, अगर आप उनको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी हद तक उसका लाभ मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में या आपका अफेयर चल रहा है तो कैसी स्थिति रहेगी। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि डे वन से यानी कि 1 जुलाई से लेके और 7 जुलाई के जो बीच का समय है पूरे महीने में, बस ये 7 दिन समझ लें कि ये थोड़ा सा आपके मतलब एक तरीके से सामान्य रहेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप एंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन 7 जुलाई से लेके
और महीने के अंत तक आप अपनी रिलेशनशिप में जिसमें हैं या फिर आप का अफेयर अगर है तो ये आपकी मित्रता काफ़ी प्रोग्रेसिव रहेगी और इसको आप बहुत एंजॉय करेंगे जुलाई 2023 में, और भरपूर एंजॉय करेंगे। बल्कि आप अपने मित्र के साथ कहीं दूर जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ट्रैवल के, घूमना फिरना, पिकनिक आदि, और जो यात्रा करेंगे उसका भी आप एंजॉय करेंगे। आपके लिए यात्राएं भी आपके लिए मनोरंजककारी होगी और आप दोनों जने मिलकर के बहुत आनंद लेने वाले हैं। और अब ये भी बताना चाहेंगे साथ के साथ कि अगर आपकी कोई शादी की प्लानिंग है, हाँ, तो 25 तारीख से उसका भी 31 तारीख तक योग बनेगा अगर आप विवाह करना चाहें। हालांकि विवाह में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं या जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ओर से थोड़ा सा ऑब्स्टेकल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप एडामेंट रहे तो शादी विवाह हो सकता है। 25 तारीख से 31 तक के बीच में योग है इस जुलाई में। आप देखिए, शादी का मतलब ये नहीं होता कि शादी ही करनी है। शादी का मतलब होता है रिंग सेरेमनी हो गया या रोका हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा कोई कार्य हो जाए, इनिशिएटिव मतलब इनिशियली, ताकि जिसे कहते हैं कि भाई अब काम पक्का हो गया है, अब तो बस सिर्फ फेरे लेने हैं। तो ऐसी स्थिति भी बनेगी इस महीने में आप धनु लग्न राशि के जातकों के लिए। पॉइंट नंबर 3 लेंगे कि भाई अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगी कैसी चलने वाली है। देखिए, ये जो ज़िंदगी है, आपकी जीवन है, 1 तारीख से लेके 1 जुलाई से लेके और 8 जुलाई तक का जो समय, 8 दिन पहले, 8 दिन जुलाई के, बहुत अच्छा आपकी मैरिड लाइफ रहेगी, बहुत वैवाहिक जीवन का आप सुख लेंगे। लेकिन 8 तारीख से और 25 तारीख के बीच में, 8 तारीख से और 25 तारीख के बीच में अपने जीवन साथी यानी कि जो लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ का आपको बहुत केयर करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बात की संभावना बन रही है कि आपके जीवन साथी को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी और आपके वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं नज़र आती। आगे बात करते हैं कि आप विवाहित भी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका कहीं चल रहा है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे। तो प्रिय साथियों, अगर आपको मैं कहना चाहूँ या बताना चाहूँ, देखिए, मित्रता तो आपकी बहुत चलने वाली है, ये फ्रेंडशिप, इसको तो एंजॉय तो आप करेंगे, लेकिन 7 तारीख से लेकर के, और मैं आपको बता दूं 23 तारीख के बीच में काफ़ी अच्छा एंजॉय करेंगे आप अपनी इसको। जिनका चल रहा है फिर वो अपना उसको पूरा एंजॉय करेंगे। आपके मित्र का भी आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 7 तारीख से लेकर 23 जुलाई के बीच की बात हम कह रहे हैं। तो ये जो आप का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसको आप भरपूर तरीके से एंजॉय करने वाले हैं, धनु लग्न राशि के जातक। अब अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं आप। देखिए, अगर आप, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बाद भी आप काफ़ी डिप्रेशन जैसी हालात में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, और ये जो हुआ है डेवलपमेंट आपकी लाइफ में, इसको देख करके आप काफ़ी परेशानी में हैं और परेशान हैं, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, राहु और गुरु की जो यहाँ पर युति बनी हुई है, ये चांडाल दोष है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, ये ग्रहों का ही कुछ इस प्रकार का योग है, बना हुआ है, और ये दोष है बहुत बड़ा, जिसके कारण आपको सफ़र होना पड़ रहा है। इन ग्रहों के ही कारण आप सफ़र हो रहे हैं, और अभी आने वाले कुछ महीनों तक स्थिति ऐसी ही रहेगी, यथावत रहेगी, मैं एकदम बिल्कुल ऐसा ही चलने वाला है। लेकिन अगर ऐसा चलने वाला है आने वाले कुछ महीनों तक, तो हमें तो अपने आप को संभालना है ना। फिर ऐसा तो फिर बहुत काम खराब हो जाएगा। हम आपको अंत में रेमेडीज़ देंगे, इसका इलाज बताएंगे, अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ होगा।
तो प्रिय साथियों, सबसे पहले तो जो आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, अपने आप को संभालें, अपने आप को ठीक करें और ये मान करके चलें कि ये आपकी गलती से या उनकी गलती से या किसी तीसरे की गलती से नहीं हुआ है। ये नो कांटेक्ट जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये तो सब ग्रहों के कारण हुआ है। और आने वाले टाइम में, समय में, ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये हालातों में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। वो अलग बात है कि अभी कुछ टाइम और लगेगा इसमें, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अगर देर से भी रिज़ल्ट आएगा तो वो भी आपके लिए कोई खुशी से कम नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त खुशी होगी आपको। और ऐसा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलना है, लेकिन मैंने जैसा कहा अभी कुछ महीने आपको इंतज़ार करना है, कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं चल रही है, अभी आपके थोड़ा अगेंस्ट जा रही है। और भाई ये तो बात मैं कर रहा हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन की। जो नहीं है नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो तो एंजॉय कर रहे हैं, करेंगे। हालांकि आपको इस बात का भय भी है, डर भी रहेगा कि कहीं अगर मैंने उनसे मिलने की कोशिश की या कुछ ऐसा कुछ करा तो कहीं कोई मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा। तो अभी आप डर भी रहे हैं, लेकिन हमारा अगर आप सुझाव माने, ग्रहों के आधार पर हम ये बात आपसे कह रहे हैं कि जब ग्रहों की स्थिति अपने अनुकूल नहीं है तो हमें अभी एक्शन लेने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी एक्शन आपके द्वारा लिया जाएगा उसका कोई रिजल्ट तो मिलना नहीं है। बेकार समय की बर्बादी होगी और दिमाग और परेशान होगा। तो अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी आप उसको फॉलो करें। बाकी तो हम एवरी मंथ आपके पास आते ही हैं आपका लव राशि फल लेकर के, और जैसे ही हालात बदलेंगे, ग्रहों की स्थिति बदलेगी और आपके फेवर में जाएगी, हम उसी महीने आपसे बोलेंगे कि हाँ ये है वो समय जब आप आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। और ऐसा होना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ग्रहों की तो स्थिति बदलती रहती है, तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान बिल्कुल ना हो, अपने आप को संभालें। नंबर 2 बात कर रहे हैं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में कैसा रहेगा आपका। बहुत अच्छा रहेगा, अफेयर बहुत अच्छा रहेगा, और शादी वगैरह की प्लानिंग जो है वो भी आपकी बहुत अगर है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका भी योग बनेगा। 25 से 31 मैं बता भी चुका हूँ आपको। और ये जो योग बन रहा है ये 25 तारीख से 31 के ही बीच में बनेगा, और आप इसमें विवाह करें। थोड़ी बहुत समस्याएं ज़रूर, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अपनी एकदम एडामेंट रहे तो शादी तो आपकी हो सकती है। बेशक कम समय के लिए योग है। तो आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए मैंने बता दिया, परेशान ना हो। सब कुछ मिला करके मैंने आपको यही कहा है कि ग्रहों की स्थिति कहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में अब जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया, या जो सिंगल जातक हैं धनु लगन राशि के, उनके केस में थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति है, अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। तो हमारे वो जो साथी सिंगल हैं या जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अभी वो थोड़ा पेशेंस रखें, हमारा यही आग्रह होगा आपसे कहना। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन का, हमने आपको बता दिया है कि वैवाहिक जीवन के लिए भी क्या करना है आपको। बहुत देखिए, वैवाहिक जीवन में भी आप जो है 1 तारीख से 8 तारीख हमने आपको दी है कि आप उसका भरपूर एंजॉय करेंगे। उसके बाद आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता करनी होगी, कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या ना हो जाए, क्योंकि ऐसा भी योग है। तो ये सब बातें हमने बताई हैं, आप इनको गौर से, ध्यान से अपने जीवन में जुलाई 2023 में उसी अनुसार जैसे हमने आपको बताया है करें। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं
उपाय कि उपाय आपको क्या करना है। जो सिंगल जातक हैं या जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उन्हीं के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, उन्हीं के लिए ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आपको उपाय करना ये है प्रिय साथियों कि आप जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको कंबल वगैरह जा कर के दान दे सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर आप सक्षम नहीं हैं ये सब करने में, क्योंकि कंबल खरीद करके थोड़ा सा उसमें खर्चा पड़ जाता है, थोड़ा उपाय ये वही लोग कर सकते हैं जो सक्षम हैं, कैपेबल हैं, और जो नहीं हैं उनके लिए भी उपाय देते हैं हम। माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो हिंदी वर्जन आता है, वो जरूर करें। माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करें और माँ सरस्वती जी की पूजा करें नियमित रूप से। देखिए आप चमत्कार। बहुत अगर आपने शिद्दत से, श्रद्धा भाव से ये करा, माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ और माँ सरस्वती जी की पूजा और उनकी आरती नियमित रूप से आपको करना है, क्योंकि ये मैंने जैसा कहा कि ये आने वाले कुछ महीनों तक अभी रहेंगी ये परेशानियाँ। तो आप ये करें और फिर उसका लाभ आप लें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था धनु लगन राशि के जो जातक हैं आप उनका मंथली लव राशिफल जुलाई 2023 का। आपको अच्छा लगा, पसंद लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी जो धनु लगन राशि के आपके मित्र हैं वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वो सब नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके मंथली लव राशिफल जुलाई 2023 को लेकर के आपके साथ अब हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।